श्री गोदारंगनाथ भगवान की जय। श्री गोदारंगनाथ भगवान का मंगल हो। भाष्यकार श्री रामानंद स्वामी जी महाराज की जय। भाष्यकार श्री रामानंद स्वामी जी महाराज का मंगल हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज का मंगल हो। कर्कटे पूर्वा फाल्गुन्याम तुलसी काननोद्भवाम पांडे विश्वंभराम गोदाम वंदे श्रीरंगनायकीं नीलातुंगस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिर सिद्धमध्यापयन्ती सोच्छिष्टायां स्रजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। आनंद कंद सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान नारायण प्रभु श्री कृष्ण की परम प्रेयसी जगत जननी जन आनंदनी जगत वंदनी भक्ति स्वरूपा प्रेम स्वरूपा भगवती श्री गोदाम्बा जी सबको भगवान के यहाँ जीव मात्र को ले जा रही हैं। भगवती श्री गोदाम्बा जी श्री राधा जी की ही लक्ष्मी जी की ही अवतार हैं। श्रीजू के 4 बार अवतार हुए हैं चारों युगों में। सतयुग में श्री लक्ष्मी जी, त्रेता में सीता जी, द्वापर में राधा जी और जितने भी अवतार हुए हैं श्रीजू के किसी स्त्री से नहीं हुए। लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई हैं। सीताजू तुलसी वन से, सीताजू भूमि से प्रकट हुई हैं। भगवती श्री राधा जी कमल से प्रकट हुई हैं। पद्मजा उनका नाम है, पद्मजा अयोनिजा। प्रणत कामदम पद्मजा अर्चितम, वो पद्मजा है। और कलयुग में श्री जी का अवतार श्री गोदाम्बा जी के रूप में हुआ है। भागवत में चर्चा, महात्म में सबसे पहले यही चर्चा है। क्या? भक्ति का अवतार दक्षिण भारत में हुआ। उत्पन्ना द्रवणे साहम, भक्ति का अवतार दक्षिण भारत में हुआ। वही भक्ति को लेकर के वही भक्ति फिर उत्तर भारत में आई। हमारे आचार्य लोग भक्ति को लेकर के यहाँ तक आए। पुराने जमाने में जो महापुरुष लोग थे वो जीवन में एक शिष्य बनाते थे, उसी को अपना पूरा ज्ञान देते थे और बहुत ठोक पीट के बनाते थे। 12 वर्ष परीक्षा लेते थे तब उसको अपना ज्ञान देते थे। रामानुज ने 18 बार अपने गुरुजी के पास गए, गोष्ठी पूर्ण स्वामी के पास।
18 बार गए और गुरुजी हर बार कोई न कोई बहाना कर देते, अभी नहीं दोबारा आना, अभी नहीं फिर दोबारा आना। 18वीं बार भगवान ने फिर आदेश दिया स्वप्न में कि वो शेषावतार है, 18 चक्कर लगा चुका है तुम्हारे, मेरा आदेश है उसको सब उपदेश दिए जाए। जितने रहस्य थे गोष्ठी पूर्ण स्वामी ने सब रामानुज को बताए, रहस्य सब। महापूर्ण स्वामी का भी इसमें योगदान रहा है, सब रहस्यों में। रामानुज बहुत महान और उदार व्यक्ति इस वैष्णव संप्रदाय में हुए। रामानुज ने देखा भगवान की कृपा का तो सागर है, इतना अथाह सागर कृपा का, और एक नल ही लगा है बस, एक ही नल में सब पानी पियो, ये क्या बात है? अनंत जल और एक ही नल लगाए। भगवान भाष्यकार श्री रामानंद स्वामी ने जब देखा कि अथाह कृपा का सागर है, अनंत जल है, तो उसमें 74 नल लगा दिए। हाँ, क्या सुन चुके हो आप? 74 नल लगा दिए। क्या समझे आप 74 नल का मतलब? हैं? गोपुर पे चढ़ के इतने लोगों को सुना दिए और सबको पीठाधीश्वर बना दिए। सब आचार्य के लिए 74 उदार 74 पीठ लगा दिए रामानुज, उदार। मंत्र गोष्ठी पूर्ण स्वामी से प्राप्त किए, मंत्रार्थ महापूर्ण स्वामी से प्राप्त किए, और जो रहस्य है संप्रदाय का वो यामनाचार्य स्वामी से प्राप्त किए। श्रीरंगम में यामनाचार्य स्वामी विराजमान थे, आलवंदार स्तोत्र, बड़े बड़े रहस्य सब उनके पास थे। यामनाचार्य स्वामी बूढ़े हो गए थे, पीठ पे फोड़ा था। पीठ पे फोड़ा होना बड़ी दिक्कत है, पट्टी करने में, सब में। और भगवान से रोज बात करते थे, पर कभी ये नहीं कहे कि मेरा फोड़ा ठीक कर दो। हमारे कर्मों का फल है, हम भोगें, भगवान के ऊपर क्यों ला दें? हमारे कोई पाप का फल है, जब हमने पाप किया तब तो भगवान से नहीं पूछे, और जब पाप का फल भोगने का समय आया अब हम भगवान के सामने रोएं। क्रंदामि संप्रत्यगति स्तवाग्रे, अब भगवान के सामने रोएं। जब पाप किए तब तो नहीं पूछे। यामनाचार्य स्वामी की पीठ में फोड़ा, पर भगवान से कभी नहीं कहते, और भगवान सोचते कुछ ये कहेंगे तो मैं तब करो। यामनाचार्य स्वामी ने सोचा वृद्धावस्था आ गई, अब मेरा अंतिम समय आ रहा है, धीरे धीरे शरीर वृद्ध हो रहा है। जो हमारे गुरुओं ने परंपरा दी है मैं किसको किसको सौंपूं? कोई दिख नहीं रहा है ऐसा। तो यामनाचार्य स्वामी ने अपने 2 शिष्यों को
आलवंदार स्तोत्र सिखाया, पाठ पाठ सिखाया। जाओ सब दिव्य देशों में, भगवान के जितने मंदिर हैं सब जगह जाकर के ये पाठ सुनाओ। वो दो शिष्य कांची में आए, वरदराज भगवान की सन्निधि कांची। वरदराज भगवान को पाठ सुना रहे थे, जो गुरुजी ने स्तुति बताई थी, आलवंदार स्तोत्र पाठ सुना रहे थे। और रामानुज बालक वरदराज की सेवा में था, जल लाके देते, एक घड़ा पानी लाके देते थे। रामानुज पाठ वालों को देखे, वो पाठ क्या कर रहे थे, सुने। स्वाभाविका नवधिकातिशयसितृत्वं नारायणे त्वयि न मृष्यति वैदिकः कः। ब्रह्मा शिवः सतमः परमस्वराडे तेतेऽपि यस्य महिमार्णव विप्रशस्ते। ये पाठ कर रहे थे, रामानुज सुनने लगे, ये क्या पाठ कर रहे हैं। उसका अर्थ था भगवान के स्वाभाविक अनवधिक अतिशय गुणों को जो नहीं जानता वो कौन वैदिक है। बहुत से लोग कहते हैं परमात्मा तो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है। जिसमें कोई गुण नहीं है उसको कौन पूछेगा। संसार में जो भी किसी को पूछता है गुणों के कारण ही पूछता है। क्यों है? बिना गुणों के संसार में कौन पूछेगा। ऐसा परमात्मा किस काम का जिसमें कोई गुण ही ना हो। भगवान के अंदर समस्त गुण है, और भगवान में गुण नहीं होते तो कहां से आते। सब चीज तो भगवान से ही निकली है, पूरा संसार परमात्मा से निकला है, गुण भी भगवान से ही निकले। तब भगवान में गुण होंगे तभी तो निकलेंगे। लोटा में पानी होगा तभी तो निकलेगा। बहुत से लोग कहते हैं परमात्मा निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। पर यहां तो लोग कहते हैं किसी की एक आंख न हो, एक आंख न हो और यात्रा में सामने आ जाए तो लोग कहते हैं यात्रा बिगड़ गई। और जिसको कोई अंग नहीं है वो तो और सबकी यात्रा बिगाड़ेगा। इसीलिए भगवान के समस्त गुण हैं। वेदों में ही तो लिखा है चंद्रमा मनसो जातः। भगवान के मन से चंद्रमा का जन्म हुआ, अर्थात भगवान का भी मन है। चक्षो सूर्यो अजायत, भगवान के नेत्रों से सूर्य का जन्म हुआ, इसका मतलब नेत्र है। श्रोत्राद वायुश्च, कानों से वायु का जन्म हुआ, अर्थात भगवान के कान हैं, सुनते भी। मुख से अग्नि का जन्म हुआ, मुखाद अग्निरजायत, भगवान का मुख भी, बोलते भी। कौन कहता है परमात्मा का आकार नहीं है, निराकार है, कौन कह रहा है। भगवान के अंदर समस्त गुण हैं और सब आकार है। भगवान बालकृष्ण बनते हैं, भगवान राधा कृष्ण हैं, भगवान द्वारिकाधीश हैं, भगवान सीताराम जी हैं, भगवान नृसिंह हैं, भगवान वामन हैं।
भगवान तो कोई भी आकार बना लेते हैं भक्त के अनुसार। इसलिए कौन कहता है भगवान में आकार नहीं है? बहुत से लोग कहते हैं वेदों में लिखा है परमात्मा निराकार। आप गलत अर्थ तो नहीं कर रहे हो कि परमात्मा में कोई आकार नहीं है। निराकार जहां वेदों में लिखा है उसका मतलब ये है, अर्थ ये है क्या? सब आकार जिसमें से निकले हैं वो निराकार। उल्टा अर्थ मत करना कि आकार नहीं है। निराकार माने जिसमें से सब आकार निकले हैं, निराकार। निर्गतौ, आप लोग हिंदी में बोलते हो निष्कासन, निष्कासन निकाल दिया। तो निराकार माने जिसमें से आकार निकले उसका नाम निराकार। निर्गुण, जिसमें से सब गुण निकले उसका नाम निर्गुण। और जब होंगे तभी तो निकलेंगे। ये मत कहना भगवान में कोई गुण नहीं है। कोई गुण नहीं है तो उनको कौन चाहेगा? ये दो आदमी यही पाठ कर रहे थे। रामानुज ने सुना, रामानुज का हृदय द्रवित हो गया। आज मुझे ठीक ज्ञान मिला। नहीं, लोग कहते थे परमात्मा तो निराकार है जी, परमात्मा में कोई गुण नहीं है, ऐसे लोग कहते थे। रामानुज ने आके पूछा, दोनों वैष्णवों भक्तों, ये कहाँ के श्लोक हैं? किस महापुरुष ने लिखे हैं? लोगों ने कहा हमारे गुरु जी हैं यामुनाचार्य जी। अच्छा। रामानुज ने कहा तुम्हारे गुरु जी मुझे अपना शिष्य बना लेंगे? दोनों बोले गुरुजी ने इसीलिए हमको भेजा है, सब जगह जाके स्तुति सुनाओ, और जो स्तुति सुन करके आकर्षित हो जाए समझना वो शेषावतार है, उसको मेरे पास ले आना। गुरुजी तो आपके लिए बैठे। रामानुज दोनों वैष्णवों के साथ कांची से चल दिए। कभी आप कांची गए हैं क्या? कोई हाँ कांची नहीं गए? नाम तो सुने हो कांची। सप्त पुरियों में कांची है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन, 7 पुरियों में कांचीपुरी। वरदराज भगवान। कोई गया हो तो हाथ उठाओ तो। कोई गया है कांची? कोई नहीं गया। गए हो कांची? अच्छा, ठीक। कांची में वरदराज भगवान है। रामानुज के ही भगवान है, बचपन के। तैयारी हो रही है एक बार कि पूरी एक बार दक्षिण यात्रा हो जाए। हाँ, जो जो नाम सुनते हुए मैं देख तो लें सब, जहाँ हमारे आचार्य रहे हैं, भगवान को प्रकट किए हैं। कांची से रामानुज उनके साथ चल दिए, वैष्णवों के साथ। कहाँ? श्रीरंगम के लिए। कौन महापुरुष है जिसने स्तुति लिखी है? आज रात को भगवान रंगनाथ यामुनाचार्य स्वामी के पास में आए स्वप्न में और बोले, यामुनाचार्य कल सुबह तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, कल शरीर छूट जाएगा तुम्हारा। यामुनाचार्य ने कहा, ये बताओ मैं इतने दिन से बीमार पड़ा हूँ, पीठ में फोड़ा है, मैंने कभी आपसे कहा कि मुझे वैकुंठ ले चलो? कभी मैंने कहा है क्या? आज आप क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? अभी मुझे नहीं जाना है वैकुंठ, अभी मैं 3-4 दिन और रहना चाहता हूँ। भगवान बोले नहीं, कल चलना है। रामानुज ने कहा, इतने दिन से आपने नहीं कहा चलना है, अब क्यों कह रहे हो चलना है?
मैं इतने कष्ट पा रहा था, आपने अभी तक तो नहीं कहा। मेरे पीठ में फोड़ा, हर समय ज्वर, पीठ वाला सीधे लेट भी तो नहीं सकता। मैं इतने कष्ट पा रहा था, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे आप अपने धाम को ले चलो, जबकि आप रोज दर्शन देते हैं। आज आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी? भगवान बोले नहीं, सुबह चलना। बोले ना, अभी 3-4 दिन बाद चलना है। भगवान सोच रहे थे, एक तो ये महापुरुष इतने कष्ट में भी मुझसे ये नहीं कहा कि मेरे कष्ट दूर कर दो। मैं अपने भगवान को क्यों कष्ट दूं? मेरे कर्मों का फल है। और दूसरा महापुरुष वो रामानुज शेषावतार, दोनों आपस में मिल लिए। और मैं दर्शन तो इनको देता ही हूं, रोज मिलता ही हूं। न मालूम दोनों जने मिल करके क्या लिखा पढ़ी करा दें कि सबको बैकुंठ भेज दो, जितनी भी दुनिया है। तब तो लीला ही समाप्त हो जाएगी। भगवान चाहते थे दोनों महापुरुष न मिले। भगवान बोले नहीं नहीं, कल सुबह चलना है। यमुनाचार्य ने कहा नहीं नहीं, अभी मैं 4 दिन बाद चलूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। भगवान बोले नहीं, सुबह चलना है। और दूसरे दिन सुबह प्रातःकाल एकादशी का दिन, वैकुंठ एकादशी, यमुनाचार्य स्वामी का शरीर छूट गया। पूरे श्रीरंगम में एक महापुरुष के जाने का शोक। और थोड़ी देर जब यमुनाचार्य स्वामी का शरीर छूट गया तो उनके सब शिष्य लोग अब ले गए कावेरी के तट पर अंतिम संस्कार। बड़ी भीड़, सब श्रीरंगम के वैष्णव, यमुनाचार्य के बहुत शिष्य थे, बड़ी भीड़ सब। रामानुज उधर से आ रहे 2 शिष्यों के साथ। रामानुज ने पूछा भीड़ कैसे है? लोगों ने कहा आज श्रीरंगम में एक महापुरुष का देह त्याग हो गया, आज एक महान विभूति देश से चली गई, इसीलिए इतनी भीड़ है। ये महापुरुष कौन है ये? बोले यमुनाचार्य स्वामी। रामानुज ने शिष्यों से, दोनों से पूछा यही है जो गुरु जी थे? बोले हाँ यही। रामानुज ने दर्शन किए, अंतिम दर्शन शरीर के, परिक्रमा किए, साथ प्रणाम किए। रामानुज ने हाथ जोड़ के कहा पैरों की तरफ से, हे महापुरुष, मैं आपसे मिला नहीं, आप भी मुझसे नहीं मिले, पर मैंने आपका उपदेश सुनकर के कहीं से 2 शिष्यों से मैं आपके पास आ रहा था। आपने भी मुझे नहीं देखा, पर मैंने आपको मन से अपना सच्चा गुरु माना हो और आपने मन से मुझे अपना गुरु माना हो, शिष्य माना हो, तो मैं हाथ जोड़ के प्रतिज्ञा करता हूं आप उनको सुने। रामानुज ने लोगों से कहा इनकी 3 उंगली ऐसी मुड़ी हुई हैं, क्या पहले से ऐसी मुड़ी थी क्या शुरू से? लोगों ने कहा नहीं, पहले तो एकदम सीधा हाथ था, अब न मालूम कैसे मुड़ गई है 3 उंगली। ओ रामानुज समझ गए, 3 बात इनके मन में रह गई जो मुझसे ही कहना चाहते थे, इसीलिए इनकी 3 उंगली मुड़ी हुई। रामानुज ने हाथ जोड़ करके कहा शरीर भले ही छूट जाए पर आत्मा तो अजर अमर है। आप मेरे अंदर बैठ करके अपनी बातों को कहें, यदि यही बातें तो। रामानुज ने पहली बात कही, यदि आपके अंदर ये बात हो कि वेदों के ऊपर, वेदांत के ऊपर
कोई अच्छा ठीक भाष्य नहीं लिखा गया तो मैं उसको लिखूंगा। लोगों ने उल्टे सीधे भाष्य लिख दिए, परमात्मा निराकार है, परमात्मा निर्गुण है, कोई गुण नहीं है। मैं सही बात जैसा है वैसा लिखूंगा। यदि आपके मन में ये बात है तो आपकी एक उंगली सीधी हो जाए तो मैं समझूंगा कि हाँ आप मेरी बात समझ लिए। हाथ ऐसा था, एक उंगली सीधी हो गई। देखो कैसा महापुरुषों का मिलन। रामानुज ने अब दूसरी बात कही, यदि आपके मन में ये बात रह गई हो क्या कि पूरे विश्व में भगवान की शरणागति का प्रचार नहीं हुआ, केवल एक गुरु एक कोई बताता था शिष्य को रहस्य, शरणागति का रहस्य एक कोई बताता था। यदि आपके मन में ये बात हो कि नहीं ये रहस्य पूरी दुनिया में फैलना चाहिए, सबको ज्ञान मिलना चाहिए, तब मैं संकल्प करता हूं पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सर्वत्र मैं श्री वैष्णव धर्म भगवान की शरणागति का प्रचार कर दूंगा। दो उंगली सीधी हो गई। अब एक उंगली थी, सब देख रहे थे, पूरा समाज, सबने देखा। अब तीसरी बात, संसार का सबसे बड़ा हित सनातन धर्म का व्यास और पराशर ने किया है। व्यास ने 17-18 पुराण लिखे हैं, व्यास ने तो लिखे हैं, मां भागवत आदि सब, और वेदांत ब्रह्मसूत्र व्यास ने लिखा है। गीता भगवान कृष्ण ने कही थी पर बाद में तो व्यास जी ने लिखी। विश्व का हित सबसे बड़ा व्यास ने किया है और पराशर ने किया है। पराशर ने विष्णु पुराण लिखा और ज्योतिष शास्त्र पराशर का लिखा, इसलिए पाराशरीय विंशोत्तरीय दशा लिखा रहता है। इन दो महापुरुषों ने समाज का बहुत बड़ा हित किया है। मैं इनके जैसे दो विद्वान महापुरुष निकालूंगा जिनका नाम व्यास और पराशर रखूंगा। तीनों उंगली सीधी। जो शरीर पड़ा हुआ था मृत, तीनों शरीर सीधे। जितने लोग थे और जितने शिष्य थे सब कहने लगे इनका सच्चा शिष्य तो यही है। हम लोग तो इतने दिन से बस केवल दंडौती करते थे पर इनके मनोगत भावों को नहीं समझ पाए। हम लोग तो बस ऐसे ही शिष्य थे, पर सच्चा शिष्य तो ये है जिसने अपने गुरुजी के मन की बात जान ली। ये है सच्चा शिष्य। क्या? और जब प्रसंग चला है तो बहुत अच्छी तरह सुनो। धर्म पत्नी कौन है सबसे अच्छी? श्रेष्ठ पत्नी वो है पति को कहना न पड़े और उसके मन की बात जान ले। पति को कहना न पड़े और उसके मन की बात जान ले और वैसा ही कर दे, वो उत्तम पत्नी है। मध्यम पत्नी कौन है? पति कहे वो कर दे, वो मध्यम पत्नी। अधम पत्नी कौन है? पति कहे और तब भी न करे, वो अधम पत्नी। फिर दोहरा दूं, उत्तम पत्नी कौन है? पति को कहना ना पड़े और पति के अनुकूल सब काम कर दे, वो उत्तम पत्नी। मध्यम पत्नी कौन है? जो पति कहे वही करे, मध्यम पत्नी।
अधम पत्नी, पति कहे और तब भी न करे, अधम पत्नी। इसी तरह 3 तरह के शिष्य होते हैं, जो गुरु के मन की बात बिना कहे, बिना गुरु जी के कहे समझ जाए, गुरु जी ये चाहते हैं और वैसा ही कर दे, वो उत्तम शिष्य है। मध्यम शिष्य कौन है? गुरु जो कहें वह करे, मध्यम शिष्य। अधम शिष्य कौन है? अधम शिष्य वो है, अरे तिलक तो लगाता है, मंत्र भी है, पर अधम शिष्य कौन है? गुरु कहे और तब भी न करे, वो अधम शिष्य। गुरु के मनगत बात केवल इन्होंने समझी, इसीलिए रामानुज ही सच्चा शिष्य। हम लोग तो केवल दंडौती करते रहे बस। गुरु जी डांटेंगे इसलिए तिलक लगाते रहे, नहीं ठंडी में नहाने का भी मन नहीं करता है, रजाई छोड़ने की इच्छा भी नहीं होती है, पर नहीं छोड़ेंगे, नहीं तिलक लगाएं तो गुरु जी डांटेंगे, इस डर से कर रहे हैं। सच्चा शिष्य तो ये है कि गुरु जी के मन की सब बात जान लिया बिना कहे। जितने शिष्य थे सब बोले रामानुज सच्चे शिष्य तो आप हो, अब आप ही अंतिम संस्कार करें। रामानुज ने यामुनाचार्य का अंतिम संस्कार किया। जो सन्यासी होते हैं उनका अग्नि संस्कार नहीं होता है, या तो नदी में छोड़े जाते हैं या गड्ढा करके गाड़े जाते हैं, समाधि। रामानुज ने यामुनाचार्य स्वामी का अंतिम संस्कार किया। संस्कार करने के बाद सीधे लौट गए, कावेरी में स्नान भी नहीं किए। लोगों ने कहा अरे आपने अंतिम संस्कार किया तो नहा तो लो, तिलक तो लगा लो, नहा के तिलक लगा लो, फिर भगवान आए हो तो रंगनाथ जी का दर्शन कर लो। रामायण ने कहा न मुझे यहाँ नहाना है, न तिलक लगाना है, और न रंगनाथ का दर्शन करना है। लोगों ने कहा क्यों? बोले ये महापुरुष इतने दिन से बीमार पड़ा था, तब भगवान ने जिद नहीं की कि अब चलना है, अब चलना है, अब चलना है, और जब मैं मिलने आया था भगवान को इतनी जल्दी पड़ी। अरे इतने दिन से कष्ट पा रहा था महात्मा, एक दिन और रख लेते तो क्या बिगड़ जाता, कम से कम एक बार मेरी उनकी बात तो हो जाती। भगवान रंगनाथ इतने निर्दयी हैं, मुझे मिलने नहीं दिए मेरे गुरुदेव से, मुझे ऐसे भगवान के दर्शन नहीं करना है। भगवान से नाराज हो गए, जो मुझे गुरु जी के दर्शन नहीं करने दिए, मिलने नहीं दिए, बात नहीं करने दिए। मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन अब हम भी तुमसे रूठे, जान गए तुम छली प्रपंची, हो तुम सब विधि झूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे। देखो भक्त और भगवान की लड़ाई। रामानुज रूठ गए भगवान से, मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं करना, मुझे तुम्हारे यहां नहाना भी नहीं कावेरी में। रामानुज लौट गए, कांची चले गए। कांची में जाकर के फिर स्नान किए, वरदराज भगवान के दर्शन किए, प्रणाम किए, पर रंगनाथ भगवान को चैन नहीं। रंगनाथ भगवान ने फिर कांची के भगवान वरदराज को कहा। रामानुज नाराज हो गया है, और यहाँ पर श्रीरंगम में कोई अब दूसरा महापुरुष है नहीं जो गुरु जी की गद्दी संभाले। मुझसे थोड़ा नाराज है, आप कहो
कि रामानुज श्रीरंगम आवे। आपकी बात मानेगा, भगवान की बात तो मानेगा। भगवान की भी लीला देखो, रंगनाथ भगवान वरदराज भगवान से कह रहे उसको भेजो मेरे पास, क्योंकि एक महापुरुष के बिना ये श्रीरंगम अब व्यर्थ लग रहा है। वरदराज भगवान ने फिर रामानुज से कहा, रामानुज भगवान की लीला है, उसको तुम बाधक मत बनो। और भगवान रंगनाथ बुला रहे हैं, वहाँ महापुरुष की जगह खाली पड़ी है, उसके बिना भगवान भी उदास हैं, तुम चले जाओ। रंगनाथ सब दिव्य देशों में सबसे बड़ा है। गोदम्बा जी ने निशी तो विवाह किया है। जब भगवान ने कह दिया चले जाओ, तो रामानुज कांची से श्रीरंगम आए। और भगवान भी तब मनाना है ना, तब भगवान ने श्री सठारी, सठारी समझ गए, जो सिर पे रखे जाते हैं, चरण पादुका, श्री सठारी, चरणामृत, तुलसी माला पुजारी से कह करके श्रीरंगम के बाहर वहीं पे भेजा, जाओ वहीं सठारी माला पहना करके बाजा बजाते उसको लेकर के आओ। ओ दक्षिणी बाजे बजते हुए तुलसी सठारी तुलसी माला सब श्रीरंगम के बाहर ही द्वार पे कावेरी के तट पर वहीं पर माला पहनाई गई। रामानुज को तीर्थ दिया गया, सठारी दिया गया 5, तो उससे फिर सम्मान के साथ भगवान की सन्निधि में ले गए। भगवान को प्रणाम किए रामानुज। भगवान रंगनाथ बोले, अब हो गई नाराजगी दूर भाई, अब यहीं पे रहो। फिर रंगनाथ में अंतिम समय रामानुज वहीं अपना जीवन बिताए, अंतिम शरीर वहीं पे छोड़े। हमने आपको ये बात बताई, हमारे आचार्यों ने जीवों के ऊपर अतिशय कृपा की है। पहले एक महापुरुष एक कोई मंत्र देता था ठोक पीट के, श्री रामानुज का हृदय पिघला, सब के लिए शरणागति का मार्ग खोला। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सर्वत्र उन्होंने पीठें स्थापित की। उत्तराखंड की पीठ जो हम सेवा कर रहे हैं आप सबकी, ये रामानुज की देन है, नहीं तो हम भी क्या समझते हैं। सब जगह अलग अलग पीठों की स्थापना की। और बहुत पहली बात बताएं आप, रामानुज को 1000 वर्ष हो गए। गंगोत्री में एक गुफा है, गंगा जी के किनारे गुफा है, बहुत अच्छी, 5-6 आदमी बैठ सकते हैं उसमें, सो सकते हैं। जब हम गए तो वहां लिखा था श्री रामानुज गुफा। एक महात्मा रहते थे लक्ष्मी प्रपन्न, बूढ़े से बेचारे। हमने पूछा ये रामानुज गुफा लेगा? बोले हाँ, पहले यहाँ इतना कुछ मकान वगैरह नहीं थे, 1000 वर्ष पहले साधन भी नहीं थे, बस वगैरह, तो लोग पैदल आते थे, गुफाओं में कहीं कहीं ठहरते थे। रामानुज यहाँ बहुत दिन रहे। ओ, ये है उत्तराखंड की पीठ। फिर वो महात्मा बोले, मेरा शरीर भी वो वृद्ध हो गया है, अब आप इसको संभालो। हमने सोचा हो इसीलिए रामानुज ने बुलाया होगा। तो बस बड़ी सुनने लायक बातें होती हैं। तो हमने गंगोत्री की वो सेवा ले ली। गुफा है, जो लोग गंगोत्री गए होंगे देखे होंगे, गुफा है और सब लक्ष्मी नारायण भगवान है।
बड़ी अच्छी बातें हैं, फिर कब मौका मिलेगा। अब वहाँ महात्मा ने हमको सौंप तो दिया, फिर हमने भंडारा किया, सबको बुलाए। हम बोले गंगा जी आप चाहती हैं कि नहीं, मेरा शरीर तो ब्रज का है, आप चाहती हैं कि नहीं सेवा लेना? कैसे पता चले? तो आश्रम के सामने, गुफा के सामने ही गंगा जी थी। भगवान को भोग लगा, एक थाली में पूड़ी खीर सब बना था। गंगा जी के लिए भी भोग लगवाए और सीढ़ी पे थाली रखे, पूजा किया हाथ जोड़ के। हम बोले गंगा जी यदि आप स्वीकार कर रही हो हमको, हमारी सेवा को, तो लोग तुम्हारे अंदर डालते हैं खाने की चीजें, पर अस्वीकार कर रहे हो तो अपने आप आकर के भोग लगा जाओ। हाँ? और अभी हम 1 मिनट नहीं हुआ हाथ जोड़े, गंगा जी की तेज धारा आई और थाली वाली सब लेकर के चली गई, पूरी भोजन की थाली चली गई। थाली चली गई, यूँ नहीं पानी गिर गया, थाली चली गई। हम भी भीग गए, हम समझ गए कि अब गंगा जी हमसे सेवा लेना चाहती। उस समय से उत्तराखंड की सेवा हम कर रहे हैं। वो श्री रामानुज स्वामी की पीठ। भगवत पास श्री रामानुजाचार्य जी सिर्फ सबके लिए द्वार खोल दिए, सब जा सकते हैं भगवान की शरण में, सबके लिए शरणागति है। पहले ये ज्ञान नहीं दिया जाता था, छुपाया जाता था। रामानुज जी उदार बने, गोदाम्बा जी ने कलयुग के जीवों के ऊपर कृपा की और सबको लेकर के भगवान के पास जा रहे हैं। आचार्य तो हैं ही साथ में, 10 आचार्य, पर और सबको भी लेके जा रहे हैं। तो भी चल, तो भी चल, तो भी चल। वो जानो मेरी सजनी ये ही छंद हमारे हैं, बार बार यही बोलते हैं। सबको सखी भावना में साथ लेके जा रहे हैं भगवान के पास। और भगवान के पास पहुंच गई, भगवान सिंहासन पर बैठ गए। अब बातें शुरू हुई, मधुर वार्तालाप। भगवान लिए बोले ये बताओ, चलो आप आई हो तब तो ठीक है, ये आचार्य आलवार भी आए हैं ये भी ठीक है, पर ये पूरा कबाड़ा तुम सब इन सबको ले आई हो तिलक लगवा लगवा करके, क्या ये सब यहाँ के अधिकारी हैं? इन्होंने तो कुछ जाना ही नहीं है और तुम ऐसे ही ले आए, न इनको कर्म न ज्ञान न भक्ति कुछ भी तो नहीं है और तुम सबको ले आए। कल आप सुन तो रहे थे, श्री गोदाम्बा जी ने कहा प्रभु ये बताओ, आप कहते हो कि ये सब अच्छे कर्म नहीं किए हैं, पर ये बताओ मांस खाने वाला गीध जटायु उसने कौन से अच्छे कर्म किए थे? मरे पशुओं का मांस खाने वाला गीध, अधम पक्षी, वो कौन सा कर्म अच्छा किया था ये बताओ? आपने उनको अपनी गोदी में बिठाया, गीध को, बोलो बिठाए थे कि नहीं? अब क्या करें, भगवान बिठाए तो थे, राम अवतार, भगवान चुप। गोदाम्बा जी भगवान को यही पढ़ा रही हैं, यही सब बातें पढ़ा रही हैं। नीला तुंगस्तन गिरि तटे सुप्त मुदबोध्य कृष्णम। भगवान को जगा के ये बात सुना रही है। पारार्थ्यम, पारार्थ्यम माने परमार्थ की बातें, इन सब की बातें। पारार्थ्यम स्वम
श्रोते सतशिर सिद्ध मध्यापयंतिम। श्रुति सर माने वेदांत, श्रुति माने वेद और सिर भाग माने वेदांत भाग, ज्ञान। वो भगवान को पढ़ा रही हैं, रामायण गीता भागवत की बातें भगवान को पढ़ा रही हैं। आपने मांस खाने वाले गीध को गोदी में लिया था कि नहीं? भगवान बोले हाँ। तुमने उस समय तो नहीं देखा इसे कर्म कैसे है? भगवान तो चुप, क्या करें, वो तो बात है। भगवान ने कहा ये तो कोई पूजा पाठ भी नहीं करते, कर्म तो अच्छे नहीं, पूजा पाठ भी तो नहीं करते। गोदम्बा जी ने कहा बताओ सबरी कौन सा पाठ करती थी? तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, ब्राह्मण भी नहीं थे। तुमने उसके घर गए कि नहीं? लो भगवान चुप। भगवान बोले इनको कुछ ज्ञान तो है नहीं जिनको तुम ले आए हो। तो गोदम्बा जी ने कहा ये बताओ ब्रज की गोपियों को कौन सा ज्ञान था वेद वेदांत का? कालीनाग को कौन सा ज्ञान था? भगवान तो चुप। भगवान को ही पढ़ा रही है उल्टा, भगवान की बात। भगवान बोले मैं इनको कैसे स्वीकार करूं फिर? न कर्म है, न ज्ञान है, न भक्ति है, कुछ भी तो नहीं है इनके पास। भक्ति भी तो नहीं है कि 24 घंटे मेरा ही स्मरण करते हैं, कुछ भी तो नहीं है। गोदम्बा जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, आपने रामायण में क्या कहा था जब विभीषण राम जी की शरण में आया? रावण का भाई, दुश्मन का भाई। आपने क्या कहा था? भगवान बोले क्या कहे थे? आपने कहा था एक बार भी जो मेरी शरण में आ जाता है सकृदेव प्रपन्नाय, सकृत माने एक बार ही जो मेरी शरण में आ जाता है सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि, और जो मेरे सामने साष्टांग प्रणाम करके कह देता है क्या मैं आपका हूं, प्रणाम करके कोई मन में कह दे मैं आपका हूं, तो आपने कहा था रामायण में कि मैं उसको अभय कर देता हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसको अभय प्रदान कर देता हूं। कहे थे कि नहीं ये बताओ? और रामायण में राम जी तो कहे ही, भगवान चुप। जो अच्छा वकील होता है वो अपनी धारा बताता है। इस धारा में देखिए ये लिखा हुआ है, जज के सामने धारा से बात करता है, वैसे थोड़ी वकील का मतलब क्या है, धारा दिखाता है। तो गोदम्बा जी भी धारा दिखा रहे हैं। आपने रामायण में ऐसा कहा था? भगवान बोले ये बताओ गीता में आपने क्या कहा था? इस अध्याय में इतने श्लोक में आपने क्या कहा था? भगवान बोले क्या कहे थे? आपने कहा था सर्वधर्म को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से छोड़ा दूंगा, सोच मत कर, सोच मत कर। आपने कहा था कि नहीं? मां सोचा, सोच मत कर। अब ये लोग भी सबको छोड़ करके आपकी शरण में आए हैं। अब इनको आप स्वीकार करो, कहे हुए नहीं। और अध्याय बता रहे 18वें अध्याय 66वें श्लोक, भगवान तो चुप, धाराएं सब लगाई जा रही। जो अच्छा वकील होता है धारा बोलता है, इस धारा में ये लिखा है। बोले और बोले गीता में आपने कहा है कि नहीं अपिचेत सो दुराचारो, दुराचारी ही क्यों ना हो, और दुराचारी नहीं श्रेष्ठ दुराचारी क्यों ना हो, पर अब मेरी शरण में आ गया। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग,
दुराचारी हो और श्रेष्ठ दुराचारी हो, पर अब माम भजते, मेरी शरण में आ गया, तो साधुरेव, उसको अच्छा ही कहना चाहिए। साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थो ही सह, क्योंकि पहले गलती किया होगा पर अब तो व्यवस्थित हो गया। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता। गलती की होगी, अब आ गया शरण में। बोला आपने गीता में कहा है कि नहीं? अब भगवान तो चुप। धाराएं सब गीता रामायण भात सब भगवान को सुना रही है। पारार्थ्यम स्वम श्रोते सत शेर, वेदांत का सार, श्रुति सर माने वेदांत का सार। सिद्धमध्यापयंती, अध्यापयंती माने पढ़ाती, अध्यापयंती माने पढ़ाती हैं भगवान को। धारा बोली देखिए देखिए गीता में लिखा है कि नहीं, रामायण में लिखा है कि नहीं, पढ़िए आपने लिखा है कि नहीं? गीता में आपने लिखा है ना, आपने कहा है ना। भगवान को ही पढ़ा रही है भगवान की बात। क्या बात है। मैंने सुना है लोगों से, किसी आदमी का केस कोर्ट में बिगड़ा हो, कोर्ट में न्यायालय में कोई आपका केस हो और कमजोर हो, केस कमजोर हो, हारने की संभावना हो, पर मैंने सुना है कोई अच्छा वकील मिल जाए, पैसा तो लेते हैं, अच्छा वकील मिल जाए, पर अच्छा वकील, केस भले ही आपका बिगड़ा हो पर अच्छा वकील मिल जाए। और मुझे लगता है आजकल अच्छा वकील वही है जो ऊपर से नीचे तक सबसे मिला हो। क्यों भाई, समझ गए होंगे आप? ऊपर से नीचे तक सब जगह, ऊपर तक सब मेल हो। तो मैंने सुना है बिगड़ा हुआ केस भी लोग जीत लेते हैं, अच्छा वकील हो। ठीक है, इसी तरह भले ही हमारे कर्म अच्छे नहीं, तो केस तो बिगड़ा हुआ है हम लोगों का। हाँ, पर जगत जननी जन आनंदनी जगत वंदनी श्री गोदाम्बा जी हमारी अच्छी वकील है, हमारी अच्छी वकील। सब धाराएं सुना रही हैं भगवान। आपने रामायण में ये कहा, वेदों में ये कहा, मोक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। गीता में आपने ये कहा, भगवान तो चुप, कहे तो है। तो जब कहे हो तो इन सबको स्वीकार करो, आपकी शरण में आ गए हैं सब। भगवान इन सब जीवों को स्वीकार किए, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं श्री गोदाम्बा जी का उत्सव हर साल मनाओ। हाँ? तो बस फिर अच्छे वकील, हम सबका केस सुलझा देंगे। क्या है, मनुष्य शरीर है, गलती भूल तो होती रहती है। क्या है? हाँ, वकील अच्छा हो तो सब ठीक ठाक है। याद रखना, कथा हो चाहे ना हो, पर आप धनुर्मास का उत्सव जरूर। अपने घर में 1 महीने गाथा पढ़ना, माला पहनाना, माला बदलना, खिचड़ी भोग लगाना,
और एक आध भजन सुनाना भगवान को, ठीक है। भजन अपने आप बना के सुनाओ, गोदाम्बा जी अपने भजन बनाती हैं, हाँ। और मान लो नहीं भी बनाना जानते तो कोई बात नहीं, गोदाम्बा जी ने लिखे हैं सब भजन, इसमें वही सुनाओ। और फिर क्या हो जाओ, मां सोचा। क्या अर्थ हुआ इसका? सोच मत कर, बस निश्चिंत हो जाओ, ठीक है। फिर यहां से लेके और वहां तक की जिम्मेदारी श्री गोदाम्बा जी की रहेगी, श्रीजू की रहेगी, राधा जी की रहेगी। अपार आनंद का विषय। रामानंद स्वामी ने पूरी दुनिया में घूम करके शरणागति का उपदेश दिया है। हमको भी यही सेवा करने को मिली है। 10-15 दिन का उत्सव दिल्ली में हुआ धनुर्मास का, 10 दिन का उत्सव तुम्हारे यहाँ हुआ, और प्रयाग में भी विचारे कुछ लोग वहाँ भी सुन लेंगे 2-4-6 दिन। पर आप पूरा महीना का उत्सव मनाया करो, ठीक है। ये नहीं कि गुरु जी आए तो बस 10 दिन का, नहीं नहीं, 1 महीना पूरा घर में किया करो, 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक। और उत्सव भी कोई ज़्यादा खर्चा वाली बात तो है नहीं। क्यों भाई, खिचड़ी भोग लगाना है, तुलसी फूल की माला स्वयं बाजार से भी नहीं खरीदना है, छोटी सी माला भगवान को पहनाओ, तिलक लगाओ, आज भजन गाओ, हो गया उत्सव। और क्या है, खिचड़ी खाओ, खिलाओ सबको। बताओ कितनी सरल बात। श्री गोदा रंगनाथ भगवान आप सबके ऊपर कृपा करें, आप सबका मन अपने चरणों में लगावें। यही आशीर्वाद के साथ थोड़ी देर हरि नाम स्मरण और फिर उसे मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, 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 श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, जीवन के आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, जीवन के आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद। श्री गोदा रंगनाथ भगवान की जय। श्री गोदा रंगनाथ भगवान का मंगल हो। भाष्यकार श्री रामानंद स्वामी जी महाराज की जय। भाष्यकार श्री रामानंद स्वामी जी महाराज का मंगल हो। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, स्वामी जी महाराज की जय। श्री गोदा रंगनाथ की होती है आरती, रंगनाथ की होती है आरती, रामानुज दास कार जी करते हैं आरती।
बाजत है काली, बाजों की धूमधाम है, बाजत है काली। श्री गोदारंगनाथ की होती है आरती, श्री गोदारंगनाथ की होती है आरती। उत्सव है धनुर्मास का मुक्ति के तुझी, उत्सव है धनुर्मास का मुक्ति के हेतु की। दासानुदास गात है आनंद मौत जी, दासानुदास गात है आनंद होत जी। श्री गोदारंगनाथ की होती है आरती, श्री गोदारंगनाथ की होती है आरती। गोष्ठी प्रसाद पाकर के धन धन मनावती, गोष्ठी प्रसाद पाकर के धन धन मनावती। कीजिए कृपा सब दासों पर जय जय उच्चारती, की जय कृपा सब दासों पर जय जय उचारती। कीजिए कृपा सब दासों पर जय जय उच्चारती, की जय कृपा सब दासों पर जय जय उचारती। श्री गोदारंगनाथ की होती है आरती, श्री गोदारंगनाथ की होती है आरती। रामानुज भास्कर जी करते हैं आरती, रामानुज भास्कर जी करते हैं आरती। श्री गोदारंगनाथ की होती है आरती, श्री गोदारंगनाथ की होती है आरती। रामानुज भास्कर जी करते हैं आरती, रामानुज भास्कर जी करते हैं आरती। बोलो गोदारंगनाथ भगवान की जय। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ॐ जगेन यज्ञमेजुन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्ना देहनागं महिमानः रन्देत्र पूर्वे साध्याः सन्धिदेवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालदुभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर सर्वमङ्गलविग्रहाय साङ्गाय सपरिवाराय परिजनपरिकरसहिताय भगवते गोदारंगनाथाय नमो नमः। चरणकमलयो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। श्री गोदारंगनाथ भगवान की जय। एक